दोस्तों नमस्कार। अजान, जी हां, अजान वही जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर लगती है और उससे पता चलता है कि नमाज का समय हो गया है। और ये कुल मिलाकर तमाम मस्जिदों में 5 समय यानी कि 5 अलग अलग समय पर लगाई जाती है। और अजान जो लगती है उसका जो टाइम होता है वह 1.5 से 2 मिनट या 2.5 मिनट का होता है। और उस 2.5 मिनट में आवाज लगाई जाती है कि हाँ, नमाज का समय हो गया है, आप आइए और नमाज पढ़िए। या आप जहां भी मौजूद हैं, मस्जिद में नहीं आ सकते, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप वहीं अपनी नमाज अदा कीजिए। यह अजान होती है। यानी कि कुल मिलाकर 5 टाइम की अजान का समय 10 या 12.5 मिनट या पांचों समय का मिलाकर 15 मिनट हो सकता है। वहीं अगर मंदिर में आरती बोली जाती है और लाउड स्पीकर पर आरती होती है या कोई भजन गाया जाता है तो उस भजन की 5 मिनट की अवधि होती है। एक कहीं गुरुवाणी गाई जाती है, वह लंबी गाई जाती है, लेकिन गुरुवाणी गुरुद्वारों में जब गाई जाती है तो बड़ी बाहर तक आवाजें बहुत कम आती, लेकिन गुरुवाणी की आवाज जब कानों में पड़ती है तो लगता है कि हम बहुत साक्षात ईश्वर के, जिन्हें वाहे गुरु के बहुत नजदीक होते हैं। ये इबादत के अपने अपने तरीके हैं और इन इबादत के तरीकों में अपने अपने अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु को याद किया जाता है, जीसस को याद किया जाता है। लेकिन इन तरीकों से कभी किसी को परेशानी हुई हो ऐसा कम से कम हिंदुस्तान में तो देखने को नहीं मिला था। लेकिन जयपुर में एक जनप्रतिनिधि है जिन्हें क्षेत्र के विकास के लिए चुना जाता है। उन जनप्रतिनिधि को सिर्फ परेशानी है तो अजान से है, उन्हें परेशानी है तो मुस्लिम वर्ग की छात्राओं के हिजाब पहनने से है, उन्हें परेशानी है जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर वे पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। यानी कि जिस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी यह है कि वह यह देखे कि उसके क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्या है, विद्यार्थियों को पूरी सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, जिस प्रतिनिधि को यह देखना चाहिए कि उसके क्षेत्र में अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्या मरीजों को पूरी सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है, जिस जनप्रतिनिधि को यह देखना चाहिए कि उसके क्षेत्र में जन समस्याएं क्या है, क्या उनका निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, गंदगी की स्थिति क्या है, लोगों का आम जीवन कैसे चल रहा है, उसमें क्या परेशानी है, उसके क्षेत्र में यातायात की स्थिति क्या है, क्या लोग जाम में फंस रहे हैं, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। यह तमाम चीजों के अलावा लोगों के सुख दुख में जिस जनप्रतिनिधि को हाथ बटाना चाहिए, वह जनप्रतिनिधि अगर राजस्थान विधानसभा में यह मामला उठाता है कि 5 समय की नमाज होती है तो बच्चों को परेशानी होती है उनकी पढ़ाई में। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज़ से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज़ में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है, जो उनके अधिकारों का हनन है। स्थानीय लोगों द्वारा मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकरों की आवाज कम करने के लिए निवेदन किया, आवाज यहां तक नहीं आए, परंतु धर्म विशेष के लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र में माहौल बिगड़ने की स्थिति पैदा होती है। कितना बड़ा मजाक लगता है कि 2.5 मिनट की अजान जो 5 समय में 12.5 या 15 मिनट की पूरी होती होगी, उस 15 मिनट जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, उसकी अजान से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन विवाह स्थलों में गूंजता हुआ तेज डीजे जो रात को लेट तक बजते हैं, उससे बच्चे परेशान नहीं होते, क्योंकि शादियों का सीजन है और शादियों के सीजन के समय परीक्षाओं का समय भी है, जो बोर्ड के एग्जाम आने वाले। डीजे मस्जिद के सामने बजा कर जोर जोर से चीखना, चिल्लाना और यात्राएं निकालते समय नारेबाजी करना, उससे परेशानी बच्चों को नहीं होती।
जयपुर जैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने वाले लोगों की अगर ऐसा जनप्रतिनिधि जो सिर्फ अजान से समस्या होती है, कभी वह कहता है मैं बाबा बवाल हूं, कभी मैं कहता हूं ऐसा हो जाएगा, कभी मैं ऐसा कर दूंगा, कभी वैसा कर दूंगा, लेकिन क्या जनप्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है कि वह अजान पर आवाज उठाए, वह अस्पताल की समस्याओं पर आवाज ना उठाए विधानसभा में, वह शिक्षा की बात ना करे, वह ट्रैफिक जाम की बात ना करे, वह लोगों की अन्य समस्याओं को लेकर बात ना करे, वह नगर निगम से जुड़े मुद्दों की बात ना करे, वह बात करे, जब भी बात करे, बात आप पिछले बार की भी देख लीजिए, जयपुर में रिक्शे चल रहे हैं, अधिकांश बांग्लादेशी चला रहे हैं, मुस्लिम चला रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। मुस्लिम स्कूल में बच्चियां, जिस स्कूल में 85% बच्चियां मुस्लिम समाज की, वो बुर्का पहनकर आती हैं क्योंकि उनका चलन है, उस पर कहते हैं कि बुर्का पहनकर स्कूल में कोई बच्ची नहीं आनी चाहिए, निर्विवाद की बात करते हैं। और अब वे कहते हैं कि अजान से बच्चों को परेशानी हो रही है। तो जनप्रतिनिधि क्या आम लोगों ने अजान की आवाज बंद कराने के लिए चुना था, या फिर उस क्षेत्र की समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं उनके खात्मे के लिए जनप्रतिनिधि चुना था? यह खुद जनता को सवाल करना चाहिए अपने जनप्रतिनिधि से। लेकिन जयपुर जैसे, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द की गंगा बहती है, उस शहर में अगर ऐसे जनप्रतिनिधि इस तरह की बातें करेंगे लगातार जो विवादास्पद हों, हो सकता है कि वे भी योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हों ताकि मुख्यमंत्री का पद उन्हें राजस्थान में मिल जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो बातें करते हैं, उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए, उन्होंने सिर्फ आरोप लगने के आधार पर कोई मुस्लिम अगर जेल गया तो उसका काम धंधा, उसकी बेकरी तुड़वा दी। उसी पैटर्न पर क्या बाबा बाल मुकुंदाचार्य इस तरह की बातें करके खुद को योगी आदित्यनाथ साबित करने में लगे हैं? यह सवाल मैं नहीं कर रहा, यह सवाल जयपुर में आप चौराहे पर खड़े होकर कहीं छेड़ेंगे तो जनता में यह सवाल उठ रहे हैं कि हमने जो जनप्रतिनिधि चुना था वह क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर करने के लिए चुना था, हमने क्षेत्र की खुशहाली के लिए चुना था, हमने इसलिए बिल्कुल नहीं चुना था कि यह जनप्रतिनिधि बार बार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात करता है। कुल मिलाकर जयपुर शहर के ये एकमात्र विधायक हैं बाबा बाल मुकुंदाचार्य, जिनके आगे बाबा लगता है, जो भगवा पहनते हैं, जो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हैं, वे इस तरह की बातें करके गाहे बगाहे किसी ना किसी ऐसे विवाद को हवा जरूर देते दिखेंगे जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से जुड़ा हो। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसके टिकट पर जीतकर बाबा बाल मुकुंद आए हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सौहार्द जिस शहर में बना हुआ है उस शहर के सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अपने विधायक, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल कर सके कि आप बार बार, क्या आपके पास में जन समस्याओं को लेकर कोई चर्चा नहीं है? क्या आपके हवामहल विधानसभा क्षेत्र में जनता को कोई समस्या नहीं है? क्या आपके यहाँ तमाम चिकित्सा व्यवस्थाएं ठीक चल रही है? क्या आपके यहाँ तमाम स्कूलों में तमाम चीजें ठीक है? क्या लोग जाम में नहीं फंस रहे हैं? तमाम बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन पर कभी भी चर्चा करते हुए आप बाबा बाल मुकुंदाचार्य को नहीं देखेंगे। 2.25 साल का जो टाइम निकल चुका है उसमें आप बयान उठाकर देख लीजिए, बाबा बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक हैं भाजपा के, उनके बयानों में कहीं ना कहीं निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे। इसके अलावा उन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पर जो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, उन जिम्मेदारियों को लेकर उनके मुंह से कभी कोई एक भी आवाज आपको सुनाई नहीं दी।